हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं कल स्टार्ट किया था पार्ट 2। ठीक है। तो पार्ट 2 में मैंने पार्ट 2 तक मैंने कंप्लीट कर रखा था। ठीक है। और पार्ट 2 के बाद थर्ड नंबर पार्ट जो था वो मैंने लिखाया था कि कितना प्रतिशत कमी हुए। ठीक है। कितना प्रतिशत कमी और कितना प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है। तो ये मुझे आज पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे मैंने कल बता भी दिखा था तुमको, और फार्मूला भी मैंने लिखाया था काफ़ी। अगर आपसे पूछे कितने प्रतिशत कमी है, ठीक है, ये कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट कमी है, तो इसका फार्मूला क्या है कि वो कंपैरिजन दोनों दो चीज़ में होता है। ठीक है। ये तो ए हो या बी हो, दोनों में कंपैरिजन होता है और डिफरेंस होता है। जब भी आपको कहा है कि कितने प्रतिशत कमी है, वृद्धि है, तब आपको क्या करना है कि दोनों नंबर से हमें क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लो, फिर देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है, उसे बेस वैल्यू मान लो। ठीक है। और इंटू 100 कर दो, बस काम खत्म। जैसे यहाँ दे रखा है कि 10 जो है 50 का कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कम की जगह पर ज़्यादा या कम दे दे तो इससे कोई वो नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। हम डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, कितना परसेंट ज़्यादा है कितना परसेंट कम है, तब भी हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। ठीक है। अगर कम का है फिर भी वही फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ इसमें, डिफरेंस यानी कि अंतर बाय आधार। ठीक है। और इंटू में क्या कर देंगे 100। ठीक है। यानी कि डिफरेंस बाय बेस इंटू 100 कर दिए। फाइन। अब मुझे क्या करना है कि पहले जो क्वेश्चंस था, ठीक है, अब इसे क्या करना है कि 10 जो मैंने इसके टाइप 2 कराया था, उसमें क्वेश्चन में ये डायरेक्ट ये पूछ रहा था कि 10 जो है 50 का पर कितना प्रतिशत, 10 जो है 50 से कितना प्रतिशत है। उसमें कम और ज़्यादा की बात नहीं हो रही थी। ठीक है। लेकिन थर्ड नंबर में कितना प्रतिशत कमी की बात है, यानी कि इसमें जब भी कमी या ज़्यादा वृद्धि की बात हो तब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, अंतर बाई आधार। मतलब ये दोनों से अंतर करना है। तो 50 माइनस क्या करेंगे, 50 मतलब निकालने का मेथड बता रहा हूँ। 50 है तो 50 माइनस 10 अपन क्या करने, 10 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, कंपैरिजन 50 से हो रहा है इसलिए 50 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। फाइन। अच्छा, 50 में से 10 ये क्या हो गया 40 हो गया, अपन में क्या हो गया 50 हो गया, इंटू 100 कर दो। तो 50 दूना 100, तो 4 दूना क्या हुआ 8, यानी कि 40 दूना 80। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कितना हो गया 80% हो गया। एक्चुअली में मुझे ये चीज़, ये वाला स्टेप जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ ना, इसलिए आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाला स्टेप नहीं बताऊँगा, इसमें आपको खुद करना है, क्योंकि एक टाइप पे मैं इतना सारे क्वेश्चन करा देंगे कि आप ऑटोमेटिकली इसको अटैक कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 5 जो है 10 का कितना प्रतिशत ज़्यादा है। मैंने क्या बताया, अगर कम है फिर भी यही फार्मूला यूज़ करना है, ज़्यादा है फिर भी वही फार्मूला यूज़ करना है। बस मुझे ये चेक करना है कि वो कंपैरिजन किससे हो रहा है, बस। तो 5 जो है 10 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें क्या हुआ 10 50 का कितना, तो 10 किससे कंपैरिजन कर रहा है 50 से, तो 50 बेस वैल्यू हो जाएगा। अब 5 जो है 10 का कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये 10 जो है 10 मेरा क्या हो जाएगा बेस वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब दोनों में घटा लो, 10 में से 5 गया 5, इंटू में मैंने क्या किया 100 कर दिया। तो 10 दहिया कितना हो गया 100, और 10 पंजे क्या हो गया 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 50 हो गया। फाइन, क्लियर। अच्छा, ये तो मैंने कर लिया, राइट। लेकिन अब बात आती है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो कैसे आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। लेकिन अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन किया उसमें दो दो नंबर हुआ करता है, 5 10 10 50, जो भी नंबर है, एवरीथिंग कुछ भी। ठीक है। तो वो तो मैं डायरेक्टली कर लेता था, लेकिन अब यहाँ याद है कि ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। अब याद करो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, कोई सा चीज़ अगर 20% अधिक होता है, याद करना कि अगर 20% अधिक होता है यानी कि वो क्या कह रहा है 100 से 20 ऐड, यानी कि 120 कह रहा है। ठीक है। यानी कि 100 में से 20% ज़्यादा कह रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर वही कहें कि 20% कम है तो 100 में से 20% कम कर दो तो 80 हो जाएगा। अगर 100 से ये बी ए क्या है बी की 20% अधिक है, मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले ए यहाँ लिख दो और बी यहाँ लिख दो। फाइन। फिर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब ए जो है 20% अधिक किससे है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो बी अगर 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा
20% अधिक है मतलब 120 हो गया। फाइन। अब मुझे क्या करना है, आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही पहले आपको करके बता दूंगा, फिर इसी चीज़ को यहाँ करके बता दूंगा। तो फिर यहाँ कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, बी से हो रहा है ना। तो कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी का वैल्यू कितना होता है, नीचे 100 लिख दो, आई इंटू 100। अच्छा, उसके बाद कितना परसेंट अधिक हो रहा है, मतलब दोनों के डिफरेंस तो 100, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ 120 है, 120 में से 100 गया तो कितना बचा इसमें 20 का, डिफरेंस 20 का है, तो यहाँ मैंने 20 लिख दिया, राइट। यहाँ 100 से 100 कैंसिल, तो टोटल कितना हो गया मेरा 20, तो यही मेरा 20% क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गए होंगे आपको कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सिर्फ मुझे ए बी की आय कितना है, या राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, इसकी जगह पे अगर कम भी कहता ना, जैसे अधिक कह रहा है तो मैंने वही लिखा, अगर कम भी कहता फिर भी हम वही चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, फाइन, देन उसको हम रिवॉल्व करते हैं। तो ये दोनों को क्या किए, ए की आय बी की आय से 20%, मतलब ए की आय बी की आय से, तो बी से 20% अधिक, यानी कि कितना है 20, 100 होगा तभी तो इससे क्या है 20% अधिक, मतलब ये 120 हो जाएगा, फाइन। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसका फार्मूला यही ना बताया कि अंतर बाई आधार, अब बटा क्या होता है, अंतर बाई आधार इंटू 100 कर दिया, तो अंतर दोनों का अंतर 20 है। अच्छा, आधार कंपेरिजन 20 से हो रहा है तो बी लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, कैंसिल किया तो 20% आ गया, राइट। क्लियर, क्लियर, येस और नॉट, ओके, यस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने सीख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं और इसके अगले क्वेश्चंस। तो वैसे यहाँ देखा मैंने कुछ और क्वेश्चन लिया है इस पेज पे, ठीक है, ठीक है, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैंने दिया है कि मोहन की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो मोहन की आय सोहन की आय से, तो पहले यहाँ मोहन को एम से लिख दो और सोहन है इसको एस से लिख दो, फाइन। तो मोहन की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो ये अगर मोहन जो है सोहन से, ये अगर 100 है तो 100 से 30 कम करोगे तो कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है 30% कम है, ठीक है। तो कमी है कंपैरिजन मोहन की आय सोहन से, तो सोहन कितना है 100 है, तो अपन में 100 लिख दो, राइट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्योंकि कम है तो डिफरेंस आता है, तो 70, 10 में से 100 में से 70 कितना हो, 30 हो गया, ठीक है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, 100 करना है, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया 30% आ गया, राइट। अच्छा, इसके बाद राजू की आय रोहन की आय से 50% अधिक है, तो राजू की आय, तो राजू की आय रोहन, राजू ROHAN, राजू, ठीक है। राजू की आय रोहन की आय से 50% अधिक है, तो ये 50% अधिक मतलब 150 है, तो ये 100 रहा होगा, तभी तो इससे 50% ज़्यादा है, तो 150 हुआ, फाइन। अब क्या कर रहा है, तो राजू की आय सोहन से, तो सोहन क्या है मेरा बेस वैल्यू बनेगा, यानी कि सोहन, तो सोहन कितना है आपका 100 है, सॉरी राजू क्या है रोहन क्या है, से रोहन 100 है, तो 100, क्योंकि राजू किससे कंपैरिजन कर रहा है, रोहन से, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा बेस वैल्यू आधार में होता है, ठीक है। और उसके बाद दोनों को अंतर, तो 150 में से 100 गया तो 50 बचा, इंटू 100, तो इसका जो राइट आंसर हो गया गाइस वो 50% आ गया, राइट। तो अब आपको सारे डाउट जो क्लियर हो गए होंगे 3rd नंबर स्टेप का, राइट। अब इसके चलते हैं 4th नंबर स्टेप पे, और वो उसमें टाइप देखेंगे उसमें कितना अच्छा टाइप्स वगैरह है, फाइन। तो वैसे यहाँ देख पा रहे हो कि 3rd नंबर में मैंने फर्स्ट भी कंप्लीट कर दिया, सेकंड भी कंप्लीट कर दिया एंड 3rd भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ मैंने 4th देना था ना, प्रतिशत कमी क्या 4th में है ना,
ये 5th नंबर बताया, ठीक है, मैंने 5th नंबर पे आ गया। फाइन। तो 5th नंबर में दे रखा है कि पहले मैंने सिर्फ प्रतिशत कमी वृद्धि पढ़ा, फिर कमी पढ़ा, लेकिन वो दोनों कंबाइन करके नहीं पढ़ा था ना, तो दोनों कंबाइन करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, राइट। अब देखो इसमें दो ही स्टेप है ना, ए और बी बस। तो पहले आपको लिख दो ए और बी, राइट, ए भी लिख दिया, राइट, ए लिखा, बी लिखा, फाइन। अब क्या कर रहे हैं कि ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक, मतलब ए अगर 100 है तो बी जो है कितना है, बी 25% अधिक, मतलब 100 से 25 ज़्यादा 125 हो गया, ठीक है, ठीक है, अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो इसमें एक अधिक का भी बात हो गया और एक कम का भी बात हो गया, जो कि यहाँ क्या हुआ, कमी और वृद्धि दोनों इसमें कंबाइन हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करें, जब भी मैंने बताया था कि डिफरेंस अंतर अपवन आधार गुना 100, ठीक है, यही मैंने बताया था। तो अब देखो ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो बी क्या है 100, यानी कि बी क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अंतर मतलब 100 में से 125 में से 100 गया, कितना हो गया 25 बच गया, तो 25 यहाँ लिखो और इंटू 100 से डिवाइड कर दो, 100 से, ठीक है। तो कितना बच गया इसमें 25%। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो अब लिखेंगे कि बी की आय जो है वो ए की आय से 25% क्या है, कम है, ठीक है, राइट। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब ये वाला है कि मोहन की आय रोहन की आय से 20% कम है। मोहन की आय जो है वो रोहन की आय से 20% कम है, तो रोहन की आय मोहन की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। तो इसमें भी यहाँ कमी की बात आ गई, यहाँ भी क्या हुआ, अधिक की बात आ गई, फाइन। तो इसमें भी पहले एक मोहन है, दूसरा क्या हुआ, रोहन है। तो मोहन लिखे होंगे, मतलब मोहन को एम से लिखो, डिनोट करो, रोहन को आर से, फाइन। तो मोहन जो है उनकी आय रोहन की आय से 20% अधिक है। तो मोहन अगर 100 है, सॉरी मोहन की आय रोहन से, तो रोहन अगर 100 है, ठीक है, तो मोहन कितना हो जाएगा, मोहन आपका हो जाएगा 100 से 20% कम है, मतलब 80 हो जाएगा, 100 से 80 कम, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो कहोगे सर कितना हो गया, 20 हो जाएगा, राइट। अब क्या कह रहा है कि अधिक है, तो रोहन की आय मोहन की आय से, तो मोहन कौन है 80 है, कंपेरिजन 80 से हो रहा है, गुना 100। अब कौन कर रहा है, रोहन की आय मोहन की आय से, तो मोहन की आय से, ठीक है, मोहन तो ये हो गया 80 और रोहन क्या हुआ 100 हो गया, सॉरी ये वाला डिफरेंस मतलब क्या हो गया, ये 20, ठीक है। और इंटू कैंसिल कर लो, 0 से 0, ठीक है, और 5 चौका 2 चौका 2 पंचे 10, यानी 50 कितना हो गया 25। यही मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया, फाइन। तो देखा कि ये टाइप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखा कि मैंने सारे स्टेप जो मैंने स्टेप बाई स्टेप करा दिया, ठीक है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद और कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद तो कंप्लीट हो गया है स्टेप, मैंने वृद्धि और कमी तक पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्षेत्रफल पे, मतलब 6 नंबर क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित पढ़ेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन से आधारित पढ़ेंगे, फाइन। देखते हैं। तो गाइस इसका जो था एक और क्वेश्चन था बचा, मैं उसको भी क्लियर कर ले रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है टाइप 6 पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें भी क्वेश्चन हैं कि ए की आय जो है बी की ऊंचाई, मतलब ए की आय की जगह पे ऊंचाई इंक्लूड कर दिया है, फाइन। क्या इंक्लूड कर दिया है, ऊंचाई इंक्लूड कर दिया है, फाइन। तो ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से 50% कम है, ठीक है, यहाँ कम की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो करीम
ठीक है। करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, घुमाया है कि करीम जो है रहीम से कितना प्रतिशत अधिक है, या ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 50% अधिक है। ठीक है, तो करीम की रहीम से, मतलब यहाँ क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये जो ए है ना और यहाँ बी है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, पहले रहीम हो जाएगा। ए जो है ए रहीम के लिए है, ए जो है ये रहीम के लिए है, ठीक है, और बी जो है ये करीम के लिए है। ठीक है, राइट, इतना तो कम आपने समझ गया, कंबाइन हो गया है। ठीक है, राइट। अब या तो इसको ए मानो या बी मानो। ठीक है, तो देखो इतना है अधिक है, मतलब ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से 50% कम है, यानी कि रहीम जो है करीम से 50% कम है। मतलब अगर करीम 100 होगा ना, ठीक है, ये मतलब करीम की ऊंचाई रहीम से, ठीक है, ये कितना है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 50% कम है। ए जो है बी से 50, मतलब 100 ये है तो 100 से 50 यानी कि 50। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 50 का, राइट। लेकिन मैंने क्या बताया है यहाँ पे कि जब दोनों का अंतर होता है तो ए की ऊंचाई बी से 50% कम है, तो करीम रहीम से कितना है, तो करीम जो है रहीम से कितना है, तो रहीम का कंपेरिजन 50 है, तो बेस वैल्यू 50 हो जाएगा इंटू 100। अच्छा, इंटू क्या हुआ, डिफरेंस। ठीक है, तो ये तुम्हारा 50 दूना क्या हो गया, 100, तो यहाँ भी क्या हो, 50 दूना 100 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज मैक्सिमम, मतलब कम और ज़्यादा की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले आपको क्या, कम और ज़्यादा की बात हो रही है तो आप उसमें डायरेक्टली उसमें डिफरेंस कर लो। एक बार मैं अंतर लिख दे रहा हूँ इसमें, अंतर अपन आधार इंटू क्या हो गया, 100। ठीक है, मतलब अंतर को डिफरेंस अपन आधार को बेस इंटू क्या हुआ, 100। ठीक है, इस बेस पे आप आराम से तोड़ सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये आपको 5 तक जो स्टेप मैंने बताया बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ, काफ़ी नाइट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम नेक्स्ट अच्छी 6 नंबर टाइप्स को लेकर आएंगे। फाइन, जब तक के लिए आज के लिए इतना है।